आदित्य अपने दोस्त अनवी और रघु के साथ जब गांव में आता है तो उसे पुराने खंडहर के बारे में पता चलता है, जहां छलावे के होने के बारे में पता चलता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं इस कहानी में। आदित्य सिंह एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद है जिसे एक रहस्यमयी खंडहर की खोज के लिए बुलाया जाता है। वह खंडहर जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है, सैकड़ों सालों से सुनसान पड़ा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहाँ काला साया का वास है जो हर रात वहाँ आने वालों को गायब कर देता है। आदित्य इन बातों को अंधविश्वास मानता है और अपने सहायक रघु और इतिहासकार अनवी के साथ खंडहर की ओर रवाना होता है। खंडहर में घुसते ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और खून जैसे धब्बे दिखते हैं। रात के समय दीवारों से आवाजें आने लगती हैं। अनवी को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें खंडहर का इतिहास छुपा होता है। कहानी के अनुसार खंडहर कभी एक भव्य महल था, लेकिन राजकुमारी नव्या के मारे जाने के बाद यह उजाड़ हो गया। यह भी लिखा है कि राजकुमारी का खून करने वाले का आज तक पता नहीं चला। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। खंडहर में रुकते समय आदित्य और उसकी टीम के साथ डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं। एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मुझे इंसाफ दिलाओ। 2 रघु बार बार कहता है कि उसने एक काले साए को चलते हुए देखा। 3 अनवी को किताब के पन्नों के बीच एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, जो सच को उजागर करेगा उसकी मौत निश्चित है। सच का पीछा आदित्य और अनवी यह तय करते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे खंडहर के नीचे छुपे तहखाने को ढूंढ निकालते हैं। वहाँ उन्हें एक बंद कमरा मिलता है जिसमें नव्या का चित्र और उसके गहने रखे हैं। इसी दौरान अनवी को एहसास होता है कि नव्या की हत्या उसके अपने परिवार के द्वारा की गई थी, क्योंकि वह एक आम आदमी से प्यार करती थी। यह सच उसके पिता ने छुपा दिया, लेकिन नव्या की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। खंडहर का काला साया जैसे ही आदित्य और अनवी इस रहस्य के करीब पहुंचते हैं, काला साया उन पर हमला करता है। साया कहता है, ये सच सामने मत लाओ, ये खून फिर बहने का कारण बनेगा। लेकिन आदित्य अपनी हिम्मत से तहखाने में बंद एक और गुप्त दरवाजा खोलता है जहाँ उन्हें एक शव मिलता है। वह नव्या का है। नव्या की आत्मा काले साए से लड़ने के लिए प्रकट होती है। नव्या की आत्मा के प्रकट होते ही खंडहर में सब कुछ हिलने डुलने लगता है। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द साफ झलकता है। उसने आदित्य और अनवी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सदियों से मैं इस न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे पिता ने मुझे प्रेम करने की सजा दी थी, लेकिन अब इस पाप का अंत होना चाहिए। काले साए, जो वास्तव में नव्या के पिता की आत्मा का विकृत रूप था, ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये सच सामने नहीं आ सकता। यदि मेरा पाप उजागर हुआ तो मैं हमेशा के लिए भस्म हो जाऊंगा। आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होना ही चाहिए। सच्चाई को छुपाने का समय अब खत्म हो चुका है। नव्या की आत्मा और काले साए के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। खंडहर के हर कोने में चीखों की गूंज और अंधकार फैल गया। लेकिन अनवी, जो अब पूरी किताब और पत्र पढ़ चुकी थी, समझ गई कि इस लड़ाई को खत्म करने का तरीका किताब में छुपा है। किताब के अनुसार नव्या के शरीर को सही तरीके से अंतिम संस्कार देने और उसकी आत्मा को शांति देने से इस श्राप का अंत हो सकता था। अनवी ने आदित्य को यह बताया। आदित्य और रघु ने हिम्मत जुटाकर नव्या के शव को तहखाने से बाहर निकाला, लेकिन काला साया उन्हें रोकने की हर कोशिश कर रहा था। अनवी ने एक पुराना मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था। मंत्र पढ़ते ही खंडहर में एक तेज रोशनी फैली और नव्या की आत्मा ने कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही नव्या का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, काले साए की चीखें खंडहर में गूंज उठी। उसकी आत्मा ने स्वीकार किया, मुझे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। और वह साया धीरे धीरे मिट गया। खंडहर में शांति छा गई और आसमान पर सूरज की किरणें पहली बार चमकी। आदित्य, अनवी और रघु ने खंडहर से बाहर आकर राहत की सांस ली। उन्होंने खंडहर की कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया ताकि कोई और इस तरह के अन्याय का शिकार न हो। खंडहर अब भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल बन गया जो नव्या के प्रेम और न्याय की कहानी कहता है। अनवी ने अपनी शोध को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था खंडहर की छाया, नव्या की कहानी। आदित्य और अनवी ने महसूस किया कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें एक नया उद्देश्य दिया है, सच की तलाश और इतिहास के गहरे रहस्यों को उजागर करना। और इस तरह खंडहर ने अपने अतीत के दर्द से मुक्ति पाई और एक नई सुबह की शुरुआत हुई।